साथियों, आज प्रिय भाई और उद्भट साहित्यकार रवि प्रताप सिंह, हमारे मित्र पंडित प्रेम शंकर त्रिपाठी इस शब्दाक्षर संस्था की राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री बेटी अल्पना सिंह, जो फूल लेकर तैयार खड़ी हैं पटल पर, इनके विशेष आग्रह पर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और सबसे पहले जो रक्षाबंधन का त्यौहार हमारा अभी अभी गया है, सभी बहन बेटियों को, भाइयों को, माताओं पिताओं को उसका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सब नाम नहीं पढ़ूँगा क्योंकि उसमें कविता कम होती है, नाम पढ़ने में समय रह जाता है, इकट्ठे नाम पढ़ दूँगा। कल 5 अगस्त को जो बिना मुहूर्त के एक राम जी के आगमन की दिवाली भाई प्रेम शंकर त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, मेरे पुराने मित्र हैं, उनका भी आदेश था जिसका मैंने पालन किया है। रवि प्रताप सिंह का आदेश था जिसका पालन किया है। अल्पना सिंह का आग्रह था जिसका पालन किया है। तो भगवान के भव्य मंदिर के लिए जो भूमि पूजन हुआ है, कोटि कोटि राम भक्तों को इसकी बधाई देता हूँ। सतीश कुमार श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदे मातरम करता हूँ। और हमारे जो वीर सैनिक और हमारे जो वीर स्वयंसेवक इस देश में लाखों की संख्या में बलिदान हुए और आज भी सीमा पर खड़े हैं और देश में जागरण कर रहे हैं, उन सबके चरणों में, उनके परिवार के माता पिता के चरणों में वंदन करता हूँ। और भगवान राम और माँ भवानी का स्मरण करते हुए मित्रों, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। उठो साथियों, निज धर्म बिक न जाए, क्योंकि पूरी बात कहूँगा, पूरी व्याख्या करूँगा तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। उठो साथियों, निज धर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए, बहनों जगो निज शर्म बिक न जाए। यही आरजू है मेरी कवि गणों से, यही आरजू है मेरी कवि गणों से, कि सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए, सब कुछ बिके पर कलम बिक न जाए। हमारे तमाम मित्र जुड़ रहे हैं, सबको प्रणाम करते हुए। और मैं वो पंक्तियां पढ़ रहा हूं दोस्तों, जो देश में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का आधार बनी। माँ भवानी की कृपा से मेरा सौभाग्य है कि 1975 में लिख गया था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और 1978 में महावीर जयंती के दिन ये पंक्तियां लिख गई, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और कुछ सेकंड चाहता हूँ, 5 साल अकेला कविता पढ़ता रहा मंच से, फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आंदोलन अपने हाथ में लिया। क्या कष्ट सहे, क्या अपमान सहा, कितनी बार पैर तुड़वाया, गालियां खाई, ये बातें बहुत लंबी हैं। लेकिन राम काज में काये के कष्ट और काये का लिहाज। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, जो मेरे सामने तमाम नाम हैं, उन सबको शुभकामनाएं और सबका साधुवाद और सबका आभार प्रकट करेंगे। भाई रवि प्रताप सिंह,
उनका कर्तव्य है। प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, अल्पना सिंह, ये सब करेंगे, मैं तो कर ही रहा हूँ दोस्तों। सुने, बिना भूमिका के वो 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। जिस दिन अपमान हुआ महावीर जयंती के दिन, तो माँ भवानी की कृपा से 4 पंक्तियाँ डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी ने कहा बेटा कुछ ऐसा पढ़ दे जो पत्थर की लकीर बन जाए। किसी को कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा कुछ लिख रहा है। सुने दोस्तों, कि सदियों से जो हुआ नहीं है, पूरी कविता पढ़ रहा हूँ, पहली बार शब्दाक्षर पटल पर, शब्दाक्षर पेज पर। मेरा सौभाग्य है, शब्दाक्षर से बहुत बहुत बड़े लोग जुड़े हैं, तमाम देश के बड़े कवि जुड़े हैं, बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हैं। उनका नाम लेंगे तो 3 घंटा लग जाएंगे। सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे, सदियों से जो हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे, कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे। जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये पहली 4 पंक्तियाँ लिखी गई। जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ पंक्तियाँ लिखी गई दोस्तों। इसमें से 8 बंद की कविता है। 6 बंद आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने जब तक शुरू नहीं किया था तब लिखे गए थे, और 2 बंद तब लिखे गए जब आंदोलन शुरू हो गया था, तो उस समय तब ये कविता पूरी बनी थी। पहली 4 पंक्तियाँ, यह प्रश्न, ये राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, यह प्रश्न पंथ का नहीं नहीं मजहब का है प्यारे भाई। एक एक पंक्ति समझना। यह प्रश्न पंथ का नहीं नहीं मजहब का है प्यारे भाई, है प्रश्न हमारी संस्कृति का, यह रामायण कहती आई, है प्रश्न हमारी संस्कृति का, यह रामायण कहती आई। सुने दोस्तों, है प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, इसलिए उठो लो अंगड़ाई। अब भी है प्रश्न हमारे स्वाभिमान का, इसलिए उठो लो अंगड़ाई। जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई। कविया जी, जैसे को तैसा उक्ति हमें गीता गायक ने बतलाई। सुने दोस्तों, ये पंक्तियां हम हिंदू स्वाभिमान के हित, रवि प्रताप सिंह, हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे, हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तमाम कवि विरोध करते थे, उलाहना देते थे, डराते थे, फिर भी मैंने माँ भवानी की कृपा से लिखा दोस्तों कि जिन्हें राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है, जिन्हें, आज भी कह रहा हूँ मैं, जिन्हें नाम से तो नफरत है, जिन्हें राम से तो नफरत है। हमारी बहन जुड़ चुकी है शकुंतला सुरभि, जिन्हें राम से तो नफरत है पर बाबर से प्यार है, जो विदेशियों आक्रमणकारियों का फरमाबरदार है। फरमाबरदार समर्थक को कहते हैं, जो विदेशियों आक्रमणकारियों का फरमाबरदार है। सुने दोस्तों, बोलो प्यारे, क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है? बोलो प्यारे, क्या उसको यहाँ रहने का अधिकार है? यदि रहता है तो निश्चित हिजड़ी भारत सरकार है, यदि रहता है तो निश्चित हिजड़ी भारत सरकार है। गद्दारों के संरक्षक जो, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे, गद्दारों की संरक्षक जो हर सरकार हटाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आप समझना 1980 से 1992 तक का काल कितना कष्ट भरा था। ये 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूँ दोस्तों। मंदिर तो अब बना समझिए। लोग कहते थे इतने साल बीत गए, करोड़ों हिंदू बलिदान हो गए, मंदिर नहीं बना, कैसे बनेगा? सुनिए दोस्तों, मंदिर तो अब बना समझिए, चाहे थोड़ी देर लगे। मंदिर तो अब बना समझिए, चाहे थोड़ी देर लगे। मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे, मन का मंदिर दृढ़ हो तो रचना में नहीं अबेर लगे। गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे। अपमानों के चिन्ह मिटे सब, चाहे सबों का ढेर लगे। मैं 2 ही बात कहना चाहता हूँ। लोग 15 मिनट मांग रहे थे 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की, 7 मिनट केवल गुजरात में समय मिला, त्राही त्राही मच गई। इसलिए कह रहा हूँ, गीदड़ भभकी देने वाले हमको कभी न शेर लगे, हमको कभी न शेर लगे। अपमानों के चिन्ह मिटे सब, चाहे सबों का ढेर लगे।
गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे। गुरु गोविंद, अल्पना बेटी, गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। मित्रों, बहुत दिन बाद पढ़ रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया था मामला, तो मुझे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट तो निर्णय हमारे पक्ष में ही करेगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि जो मौलिक कविता है और जो 1978 से शुरू हुई और 92 में जाकर के पूरी हुई, उस कविता को शेयर अधिक से अधिक करें जिससे सभी मित्र सुन सकें, मालूम पड़े कि आंदोलन कैसे शुरू हुआ। इसलिए कह रहा हूँ, गुरु गोविंद सिवा महाराणा बंदा हम बन जाएंगे। रवि प्रताप सिंह, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सुने दोस्तों, हमने जजिया कर दे कर भी, लोग कहते थे निडर जी क्या बात कर रहे हो। मैंने कि हमारा तुम्हारा अंतर क्या है, तुम लोभ लालच में धर्म छोड़कर चले गए, हमने गर्दनें कटवाई, जजिया कर दिया, फिर भी हमने धर्म नहीं छोड़ा। सुनना, हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमने जजिया कर दे कर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। मिली नहीं घास की रोटियां फिर भी अरिमस्तक फोड़ा। मिली नहीं घास की रोटियां फिर भी अरिमस्तक फोड़ा। मिटे वंश के वंश दिए बलिदान समय का रथ मोड़ा। मिटे वंश के वंश दिए बलिदान समय का रथ मोड़ा। विश्वजीत भाई, मिटे वंश के वंश दिए बलिदान समय का रथ मोड़ा, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा। आज भी ऐसे लोग हैं देश में, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश, अब कड़ बड़ा मलाल था उन्हें कि हमें नहीं बुलाया। अरे तुम तो भगवान राम के मंदिर की ड्योढ़ी पर रहने लायक नहीं हो। तुमने तो बहुत कोशिश की कि सुनवाई ना हो सुप्रीम कोर्ट में। तुम तो इतने हरामखोर हो। अब मेरे हरामखोर शब्द को जब मैंने ये संसद में बोला तो लोगों ने कहा साहब ये हमें गाली दे रहे हैं। मैंने कहा अध्यक्ष महोदय, देश में दो ही जातियां रहती हैं, एक रामखोर जो राम की भक्ति करती हैं और एक हरामखोर जो राम का विरोध करती हैं। अगर ये असंसदीय है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, निकाल दें इसको। विश्वजीत शर्मा जी, अध्यक्ष जी ने कहा नहीं निडर जी, आप कभी भी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं सब बातें। तो ये पंक्ति सुनना दोस्तों, किंतु जिन्होंने किसी स्वार्थवश गैरों से नाता जोड़ा, यदि वे शकुनी बने पुनः तो हम गांडीव उठाएंगे। यदि वे शकुनी बने पुनः तो हम गांडीव उठाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कविता मैं अकेला 11 साल पढ़ता रहा दोस्तों, और हजारों छंद पढ़ता रहा 11 साल। किसी साथी ने साथी नहीं दिया, दुर्भाग्य देखिए। अब पंक्ति सुनना, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर ग्रंथ है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, अपना ही हर पंथ है भगवान बुद्ध अपना ही गुरु ग्रंथ है भगवान बुद्ध अपना ही गुरु ग्रंथ है। अपने ही महावीर जैन है, दादू अपना संत है। अपने ही महावीर जैन है, दादू अपना संत है। रविदास कबीरा मीरा की माला का नहीं अंत है। रविदास कबीरा मीरा की माला का नहीं अंत है। हिंदू हिंदू एक रहे सब, यह विश्वास जगाएंगे। हिंदू हिंदू एक रहे सब, यह विश्वास जगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जब रामशिलाओं का पूजन शुरू हुआ तो माँ भवानी की कृपा से मैंने 8 पंक्तियां लिखी कि रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। लोग मजाक उड़ाते थे कि ₹1.25 रुपया और 1 ईंट में बनाएंगे मंदिर। तो मैंने कहा कि रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। रामशिला कोई ईंट नहीं, हर हिंदू का मन प्राण है। सुनना दोस्तों पंक्तियां ये, रवि भाई, रामशिलाओं का पूजन तो, प्रेम शंकर त्रिपाठी जी भी सुने बहुत ध्यान से, रामशिलाओं का पूजन तो जन जागृति अभियान है। रामशिला कोई ईंट नहीं, हर हिंदू का मन प्राण है। ₹1.25 रुपया सुन मेरे भैया, हमें कराता भान है। ₹1.25 रुपया सुन मेरे भैया, हमें कराता भान है। राम सिर्फ अवतार नहीं, इस भारत की पहचान है। राम सिर्फ अवतार नहीं, इस भारत की पहचान है। लाखों लाखों लोग नाचने लगते थे दोस्तों, जय श्री राम का नारा लगता था। रामशिला कोई ईंट नहीं, हर हिंदू का मन प्राण है। राम सिर्फ अवतार नहीं, इस भारत की पहचान है। रामशिला पूजन द्वारा
घर घर यह अलख जगाएंगे। रामशिला पूजन द्वारा घर घर यह अलख जगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। राम शिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है, लोग कोर्ट में चले गए तो 4 पंक्तियां माँ भवानी की कृपा से लिखी कि राम शिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है, रवि भाई, राम शिलाओं के पूजन से यदि कोई भयभीत है, निश्चित मानो नहीं राम के वंशधरों का मीत है। निश्चित मानो नहीं राम के वंशधरों का मीत है। सुनो साथियों जिन्हें विदेशों की संस्कृति से प्रीत है। सुनो साथियों जिन्हें विदेशों की संस्कृति से प्रीत है। नहीं देश के सगे रहे वो बतला रहा अतीत है। नहीं देश के सगे रहे वो बतला रहा अतीत है। लेकिन अब वे ऐसी बातें पुनः नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब वे ऐसी बातें पुनः नहीं कर पाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों, जब कहता था 42 साल 43 साल पहले, आज भी 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। राम के भक्तों के नाम, राम के समर्थकों के नाम, देश के मालिकों के नाम, कि अरे न अब भी हिंदू जागे, निश्चित पछताना ही होगा। जगे न अब भी हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। राम मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन राम मंदिर से काम नहीं चलेगा। जगो, वीर बनो, महाराणा शिवा गुरु गोविंद सिंह बनो दोस्तों, राव कुंवर सिंह बनो, महारानी लक्ष्मीबाई बनो, दुर्गावती बनो। ये भी कविता है दोस्तों, इसलिए पढ़ रहा हूं कि जगे न अब भी हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। अपनी इज्जत असमत के संग निज धर्म गंवाना ही होगा। जरा सोचिए, लुटेरे क्या करते थे? विजय प्राप्त करने के बाद हमारी बहन बेटियों को हरम में डाल देते थे। इसलिए पढ़ रहा हूं, जगे न अब भी हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। अपनी इज्जत असमत के संग निज धर्म गंवाना ही होगा। पुरखों का स्वाभिमान अपना अस्तित्व मिटाना ही होगा। पुरखों का स्वाभिमान अपना अस्तित्व मिटाना ही होगा। संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। अगर हम नहीं जागे तो हम संग्रहालय और इतिहास में ही पढ़े जाएंगे। संग्रहालय और इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। इसलिए उठाओ शपथ, पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। इसलिए उठाओ शपथ, पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। हम हिंदू स्वाभिमान के हित महाभारत नया रचाएंगे। जो सदियों से हुआ नहीं है वह करके दिखलाएंगे। कोई कुछ भी कहे किंतु नहीं बहकावे में आएंगे। समझिए, जो बाधा बनकर आएगा उसको मार भगाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। थोड़ा कम चलाना। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और दोस्तों, भगवान राम से मैंने शुरू किया है और भगवान राम पर ही समापन करूंगा। मुझे जुड़ते रहिए, बैठते रहिए और शेयर करते रहिए। विश्वजीत शर्मा जी, कविया जी, हमारे रवि प्रताप सिंह, प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, अल्पना सिंह, सभी साथी और इनके मित्र, आपको आनंद आएगा। मैं वो पंक्तियां पढ़ूंगा दोस्तों, जीवन में कभी आपने सुनी नहीं होंगी, समझ लीजिए। और ये आपका शब्दाक्षर जो मंच है, पटल है, ये इतना पावन है कि मेरे कई चरण वंदनीय इससे जुड़े हैं। देश के बहुत बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम मैं सुझाता हूँ, जिनको प्रणाम करता हूँ, छोटे हैं मुझसे, वो जुड़े हैं। इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं व्याकरण नहीं जानता, देश का अकेला कभी हूँ 50 साल से मंच पर जो व्याकरण नहीं जानता, जिसे ये पता नहीं था कि मैं घनाक्षरी पढ़ता हूँ। सुनना दोस्तों, पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि मात सिंह वाहिनी, माँ भवानी की पूजा के बाद ही पढ़ता हूँ मैं कविता ढंग से, कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ तेरे। बेटी अंजना सिंह हमसे जुड़ चुकी है। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ तेरे, कभी का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ तेरे, कभी का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक, सावधान रहे भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। कि दान दे तू बुद्धि और विवेक रहे सावधान, भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े। शब्दाक्षर से जो जुड़े हुए साहित्यकार हैं वो मनीषी हैं।
कि मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी, विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी, विकास के पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। क्यों कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। उस समय तो यही था, करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। रवि प्रताप सिंह, अल्पना सिंह, प्रेम शंकर त्रिपाठी जी। हाँ, हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और रवि भाई, लोगों ने जब मैं इलेक्शन लड़ गया, मुझे 91 में टिकट मिल गया, फिर वो कट गया, न मैंने मांगा था न मुझे कोई मलाल हुआ। लेकिन फिर 96 में जीते हुए का काट करके हमें दे दिया गया। तो लोग कहते थे कि कितना पढ़ेंगे, मैं कुछ नहीं पढ़ेंगे, 6 पंक्ति पढ़ेंगे जाकर के, कोई भाषण नहीं देंगे, और जनता हमें प्यार करती होगी तो हम जीत जाएंगे। हम पर 5,000 रुपये भी जमानत भरने के नहीं थे। जो डिपॉजिट भरा जाता है उस समय 5,000 भरा जाता था, हमारे पास नहीं थे। किसी साथी ने ला करके मोहल्ले में दिए। एटा में पर्चा भरा जाता था, 45 गाड़ी लाया। जब एटा पहुँचे तो वहाँ पर 50,000 लोग थे और 300 गाड़ियाँ थीं। समझ में आ गया कि जीत जाएंगे। वो पंक्ति सुनना जो इलेक्शन में पूरे टाइम पढ़ी और फिर संसद में पढ़ी। सुने दोस्तों, आनंद आएगा कि झील पर बादल। मैं कहता था मेरे देश की हालत क्या है, और वो देश की हालत में आज बोल रहा हूँ। थोड़ी सुधरी है, बहुत ज़रूरत है कि झील पर बादल बरसता है हमारे देश में। सुने भाई प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, आपको बहुत पसंद है ये पंक्तियाँ कि झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। यही पढ़ता था बस और चल देता था अगले गांव। झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। आप बोलो अब वजीरों, पागलों और तस्करों को छोड़कर, आप बोलो अब वजीरों, पागलों और तस्करों को छोड़कर कौन हंसता है हमारे देश में। अब वजीरों, पागलों और तस्करों को छोड़कर आप बोलो कौन हंसता है हमारे देश में। आप बोलो कौन हंसता है हमारे देश में। मैं ऐसी पंक्तियां पढ़ता था उस ज़माने में। मैं ये भी पढ़ता था कि व्यवस्था बीमार है, श्रम का पसीना चाहिए। व्यवस्था बीमार है, श्रम का पसीना चाहिए। मेरे सामने बहुत ही योग्य आदरणीय मुलायम सिंह का कैंडिडेट था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी भी लड़ रहे थे, जो केंद्र में सरकार में मंत्री थे। 5 करोड़ रुपए भी उन्होंने खर्च किए। तो मैं तो इतना ही कहता था कि व्यवस्था बीमार है, श्रम का पसीना चाहिए। जिस तरह से जी रहे हो नहीं जीना चाहिए, जिस तरह से जी रहे हो नहीं जीना चाहिए। क्यों कि सत्य से विश्वास अब उठने लगा है आदमी का। त्रिपाठी जी, सत्य से विश्वास अब उठने लगा है आदमी का। फिर किसी सुकरात को अब जहर पीना चाहिए, फिर किसी सुकरात को अब जहर पीना चाहिए। मेरे श्रद्धेय गुरुदेव अटल बिहारी वाजपेयी एक सुकरात की तरह जहर पीते पीते चले गए, और उनका एक शिष्य दूसरा आज देश का प्रधानमंत्री है, और तमाम सपने पूरे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी के, गुरुदेव के। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों कि अनजाने में होते हैं जो पाप ताप, किसी से भी ऐसे सभी पाप ताप धोने वाले राम हैं। क्या है राम? अनजाने में होते हैं जो पाप ताप, किसी से भी ऐसे सभी पाप ताप धोने वाले राम हैं। दीनहीन दलित और बेसहारा लोगों के भी सभी दुख दर्द यारो खोने वाले राम हैं।
दीनहीन दलित और बेसहारा लोगों के भी सभी दुख दर्द यारो खोने वाले राम हैं। मानवों की बात क्या लगाया गले दानवों को, क्या है राम, मानवों की बात क्या रावण के भाई को गले लगा लिया। मानवों की बात क्या लगाया गले दानवों को, पशु पक्षियों के मीत होने वाले राम हैं। मानवों की बात क्या लगाया गले दानवों को, पशु पक्षियों के मीत होने वाले राम हैं। त्रेता ही क्या आज भी तो बटे हुए भारत को, त्रेता ही क्या आज भी तो बटे हुए भारत को, एकता के सूत्र में पिरोने वाले राम हैं। त्रेता ही क्या आज भी तो बटे हुए भारत को, एकता के सूत्र में पिरोने वाले राम हैं। और ये पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, जब आंदोलन शुरू नहीं हुआ था तो कैसे जनता जगे, ये कारण था। तो मैं क्या कहता था, कहीं सुनते हो राम, भगवान राम से सवाल पूछ लिया, कवि का अधिकार है भगवान से पूछे। कहीं सुनते हो राम मेरी पीढ़ियों का नाम, कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। आज छांट कर नहीं पढ़ूंगा, सीधे सीधे पढ़ूंगा जो पढ़ता रहा टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से। कहीं सुनते हो राम, ये सुर भी इस बात की गवाह है कि मैं कितने दिन पहले से राम जन्मभूमि आंदोलन चला रहा था। कि कहीं सुनते हो राम मेरी पीढ़ियों का नाम, कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। क्यों? कहीं सुनते हो राम मेरी पीढ़ियों का नाम, कायरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। क्यों? कि तेरी जन्मभूमि के भी दर्शनों पे प्रतिबंध, तेरी जन्मभूमि के भी दर्शनों पे प्रतिबंध, हमें हिंदू कहलवाना छोड़ देना चाहिए। तेरी जन्मभूमि के भी दर्शनों पे प्रतिबंध, हमें हिंदू कहलवाना छोड़ देना चाहिए। हौसला किया है मैंने सदा सत्य बोलने का, हौसला किया है मैंने सदा सत्य बोलने का, मेरा नाम बागियों में जोड़ देना चाहिए। तेरे और मेरे बीच में कहीं जो ताला हो तो ऐसा हर ताला हमें तोड़ देना चाहिए। तेरे और मेरे बीच में कहीं जो ताला हो तो ऐसा हर ताला हमें तोड़ देना चाहिए। और दोस्तों, ये 4 पंक्तियां, मैं घनाक्षरी को 4 पंक्ति कहता हूं क्योंकि मुझे इसकी परिभाषा आती नहीं, इसकी टेक्निक आती नहीं। माँ भवानी की कृपा से जो लिख देता हूँ ठीक लिखता हूँ। विद्वान लोग कसौटी पे कसते रहते हैं, मेरी पीठ ठोकते रहते हैं। जिस जनता के, जब लोगों ने पूछा राम जी पे क्यों लिख रहे हैं निडर जी, मैंने कि राम जी का तुम्हारे पिताजी के थे, हमारे अपने वंश के राम जी हैं, नहीं हम नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा। सुने दोस्तों, जिस जनता के बलिदान से आज़ादी मिली, उस जनता को कोई काम भी मिला नहीं। जिस जनता के बलिदान से आज़ादी मिली, उस जनता को कोई काम भी मिला नहीं। जिन्होंने लुटा दिया था भारत पे सब कुछ, उन्हें इस भारत में नाम भी मिला नहीं। जिन्होंने लुटा दिया था भारत पे सब कुछ, उन्हें इस भारत में नाम भी मिला नहीं। शहीदों के घर वाले झूठे कप धो रहे हैं। बहन सावित्री देवी चाय की दुकान चला करके परिवार पालती थी। शहीदों के, और बिस्मिल जी की सगी बहन थी राम प्रसाद बिस्मिल की, वही हथियार सप्लाई करती थी तमाम क्रांतिकारियों को। कि शहीदों के घर वाले, इतनी टिप्पणी तो करनी पड़ेगी, शहीदों के घर वाले झूठे कप धो रहे हैं, दाम की तो बात क्या, अच्छा दाम भी मिला नहीं। और सत्ता के सौदागरों को सभी सुख मिले होंगे, सत्ता के सौदागरों को सभी सुख मिले होंगे, किंतु हमें तो हमारा राम भी मिला नहीं। सत्ता के सौदागरों को सभी सुख मिले होंगे, किंतु हमें तो हमारा राम भी मिला नहीं। और मित्रों, ये खास पंक्तियां पढ़ रहा हूं। उस समय की सरकार से मैंने कहा कि जिस जनता के मतदान से चुने गए हो, आज उसी जनता की बात मान लीजिए। सुने दोस्तों, कि जिस जनता के बलिदान से चुने गए हो, आज उसी जनता की बात मान लीजिए। और दोस्तों, जिन्होंने, ये बहुत बढ़िया बात मैं कह रहा हूं दोस्तों आपसे, कि जनता के राम को बनाने वाले बंदी सुनो, जनता के हृदय से चित्र ना मिटाइए। जनता के राम को बनाने वाले बंदी सुनो, बंदी थे, ताला भी नहीं खुला था, पूजा भी नहीं होती थी। जनता के राम को बनाने वाले बंदी सुनो, जनता के, अनुरागी जी,
जनता के राम को बनाने वाले बंदी सुनो जनता के। मैं सबके नाम पढ़ रहा हूँ दोस्तों, सबसे बात करूंगा काव्य पाठ करने के बाद में। रवि प्रताप सिंह सुनना। जनता के राम को बनाने वाले बंदी सुनो जनता के हृदय से चित्र ना हटाइए। और ये ताकत कितनी थी उस समय, आज तो कोई गाली दे ले, हैदराबाद का एक सुअर सीधी गाली देता है और उसके तमाम वंशज सीधी गालियां देते हैं, कुछ हमारे ही वंश के हरामखोर सीधी गालियां देते हैं। लेकिन तब तो हिंदू शब्द का प्रयोग करना ही अपने आप में बहुत कठिनाई थी। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ बार बार कि जनता के राम को बनाने वाले बंदी सुनो जनता के हृदय से चित्र ना मिटाइए। क्यों कि दुष्चरित्र है तुम्हारा तो कोई चरित्र नहीं। ये कहता था मैं, तभी आक्रमण करते थे सत्ताधारी लोग मुझ पर कि दुष्चरित्र है तुम्हारा तो कोई चरित्र नहीं, किंतु लोगों को तो न चरित्र से गिराइए। दुष्चरित्र है तुम्हारा तो कोई चरित्र नहीं, किंतु लोगों को तो न चरित्र से गिराइए। तब की सरकार से कहता था, आपने तो जब भी किया है पाप ही किया है। अंजना बेटा, आपने तो जब भी किया है पाप ही किया है, जीवन में एक बार पुण्य भी कमाइए। आपने तो जब भी किया है पाप ही किया है, जीवन में एक बार पुण्य भी कमाइए। और रावण से ज्यादा नीचे न कहना चाहते तो, रावण से ज्यादा नीचे न कहना चाहते तो राम जन्मभूमि हमें वापस कराइए। रावण से ज्यादा नीचे न कहना चाहते तो राम जन्मभूमि हमें वापस कराइए। और जब इसका भी असर नहीं पड़ा तो अगली 4 पंक्तियां माँ भवानी की कृपा से इस आपके नाचीज निडर से लिख गई। दोस्तों, आप हैं हमारे इसीलिए समझा रहे हैं। मैंने कहा विदेशी होते तो गोली मारता। आप हैं हमारे इसीलिए समझा रहे हैं, आदमी कहाते हो तो कुछ तो पसीजिए। आप हैं हमारे इसीलिए समझा रहे हैं, आदमी कहाते हो रे कुछ तो पसीजिए। जिस जनता के मतदान से चुने गए हो, आज उसी जनता की बात मान लीजिए। मान लेते जैसे आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया। जिस जनता के मतदान से चुने गए हो, आज उसी जनता की बात मान लीजिए। आने वाले पीढ़ियां भी बतलाएं अपराधी, आने वाली पीढ़ियां भी बतलाएं अपराधी, विनती है ऐसा कोई काम ही न कीजिए। आने वाली पीढ़ियां भी बतलाएं अपराधी, विनती है ऐसा कोई काम ही न कीजिए। मुक्ति चाहते हो कोढ़ और अकाल मृत्यु से तो, राम का विरोध करने वालों का जीवन बहुत कष्ट में होता है। मुक्ति चाहते हो कोढ़ और अकाल मृत्यु से तो राम राम जन्मभूमि लौटा हमें दीजिए। मुक्ति चाहते हो कोढ़ और अकाल मृत्यु से तो राम राम जन्मभूमि लौटा हमें दीजिए। और रवि भाई, अल्पना बेटी त्रिपाठी जी और तमाम मेरे मिश्रा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी, जो भी भैया मेरे जुड़े हैं, सब यहाँ पर बहन शालिनी सिंह वगैरह जितने भी जुड़े हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ मैं क्या लिखता था, इनसे क्या प्रार्थना करता था बेईमानों से कि धर्म इतिहास तो लिखा है स्वर्ण अक्षरों में। धर्म इतिहास तो, और विशेषकर हिंदू धर्म का इतिहास तो बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। धर्म इतिहास तो लिखा है स्वर्ण अक्षरों में, आप इसे कालिमा से अंकित न कीजिए। अनुरागी जी, धर्म इतिहास तो लिखा है स्वर्ण अक्षरों में, आप इसे कालिमा से अंकित न कीजिए। और राम जी के जो पवित्र पग ज्योत देते हमें, आप उन्हें और ज्यादा पंकित न कीजिए। राम जी के जो पवित्र पग ज्योत देते हमें, आप उन्हें और ज्यादा पंकित न कीजिए। आग्रह को मानिएगा त्यागिए दुराग्रह को, आग्रह को मानिएगा त्यागिए दुराग्रह को, भोले भाले लोगों को सशंकित न कीजिए। पंक्ति सुनना एक एक। आग्रह को मानिएगा त्यागिए दुराग्रह को, हाँ भाई शर्मा जी, आग्रह को मानिएगा त्यागिए दुराग्रह को, भोले भाले लोगों को सशंकित न कीजिए। और लोकतंत्र में परतंत्र राम को बनाने वालों, लोकतंत्र में परतंत्र राम को बनाने वालों, इस स्वतंत्र देश को कलंकित न कीजिए। लोकतंत्र में परतंत्र राम को बनाने वालों, इस स्वतंत्र देश को कलंकित न कीजिए। और मैं एक बात कहता था
आज तो हजारों चैनल हैं देश में, सोशल मीडिया पर लाखों चैनल हैं दोस्तों। कोई भी अपनी बात कह दे, चाहे किसी को गाली दे दे, चाहे जो झूठ बोले, चाहे गद्दारी करे, चीन से चंदा ले और राफेल में अड़ंगा लगाए, ये सब अधिकार हैं। उस समय तो टीवी पर भी सरकार का अधिकार था और रेडियो पर भी सरकार का अधिकार था, आकाशवाणी पर। तो आपका निडर किस तरह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था कि संचार साधनों का मनमाना उपयोग शौक से करो रे, हमें नहीं नाम चाहिए। आपके निडर ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया दोस्तों। माँ भगवानी की कृपा है, ये प्रभु राम का आशीर्वाद है। लेकिन मैं तो राम काज में हाथ जोड़कर कहता था। मैंने तो ये भी कहा मैं तुम्हारे पैर छू लूंगा। सुनना दोस्तों कि संचार साधनों का मनमाना उपयोग शौक से करो रे, हमें नहीं नाम चाहिए। पेट भरने को रोटी, तन ढकने को वस्त्र, एक छोटी झोंपड़ी और कुछ काम चाहिए। पेट भरने को क्या मांगा? पेट भरने को रोटी, तन ढकने को वस्त्र, एक छोटी झोंपड़ी और कुछ काम चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता है संविधान में तो पूरी। 4 धाराएं हैं धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दोस्तों, 25, 26, 27, 28, 29, 30 भी हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं के लिए नहीं है, जिनका ये देश है मूल रूप से, उनको नहीं है। इसलिए मैं उन्हें याद दिलाता था बेहूदों को कि धर्म की स्वतंत्रता है संविधान में तो पूरी। कृष्ण जन्मभूमि विश्वनाथ धाम चाहिए। ध्यान रखना, 78 से ही मांग रहा हूँ। धर्म की स्वतंत्रता है संविधान में तो पूरी। कृष्ण जन्मभूमि विश्वनाथ धाम चाहिए। और चाहिए हमारी प्यारी राम जन्मभूमि हमें। चाहिए हमारी प्यारी राम जन्मभूमि हमें। जन जन का सहारा प्यारा राम चाहिए। चाहिए हमारी प्यारी राम जन्मभूमि हमें। जन जन का सहारा प्यारा राम चाहिए। और दोस्तों 92 तक तो बहुत हल्के में लिया लोगों ने मुझे। जब 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहा दिया गया कार सेवकों के द्वारा, हजारों कार सेवक बलिदान हुए, तब लोगों को लगा कि निडर तो कुछ बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो देश के तथाकथित बहुत बड़े ओज के कवियों ने भगवान राम पर कविताएं लिखी। 92 के बाद सेकुलर कविताएं लिखी। मेरे चरण वंदनीय बड़े कवियों ने, जिनसे हमने प्रेरणा लेकर कविता लिखना सीखा, उन्होंने भी कुछ कविताएं लिखी। लेकिन मैं सबका जवाब देता चला गया। प्रभु की प्रेरणा थी, माँ भवानी की कृपा थी दोस्तों। इसलिए पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। एक प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आंदोलन मत करो, मैंने ताला खुलवा दिया है। दूसरे प्रधानमंत्री ने कहा मैं चबूतरा बनवाए देता हूँ, फिर आप आंदोलन मत करो। हमने कहा हम इन बातों से मानने वाले नहीं हैं। हमें तो राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चाहिए भगवान श्री राम का, जो आताताइयों ने और रावण के वंशजों ने तोड़ा है। इसलिए हम बात कर रहे हैं आपसे। सुने कि सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। और ये बात आज भी सच है दोस्तों। दूसरी पंक्ति तो आज भी अपनानी पड़ेगी आपको। सिर्फ राम लीला करने से न चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों? कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा? रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा? भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। त्रिपाठी जी, रवि प्रताप, अल्पना, अंजना शर्मा जी, सभी दोस्तों लोग झूमने लगते थे, नाचने लगते थे। अम्बुज जी कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा? भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम। कल यही तो बोल रहे थे सब वहां पर, जो अपना वक्तव्य दे रहे थे भूमि पूजन के समय, जिसको मैं 42 साल पहले पढ़ चुका, कि दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। जहाँ जो सुन रहा है मुट्ठी भींच करके जय श्री राम का नारा लगाए,
कि राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। और फिर भी नहीं माने लोग। तो फिर मैंने आप सब लोगों से कहा, राम भक्तों से कहा, शिव भक्तों से कहा, बुद्ध भक्तों से कहा, जैन भक्तों से कहा, गुरु गोविंद सिंह के अनुयायियों से कहा, दोस्तों कबीर के पंथियों से कहा, मैंने हर पंथ से कहा कि दोस्तों सब राम के वंशज हो, सुनो जागो कि राम के वंशज हो, सुनो कह दो अधिकारियों से हमको तुम्हारी आनाकानी नहीं चाहिए। और एक और भगवान कृपा से अपनी एक पहचान है कि जोर नहीं लगाते पढ़ने में, बहुत ही सरलता से पढ़ते हैं। कभी ये नहीं कहते ताली बजाओ, मंच से 50 साल में एक बार नहीं कहा ताली बजाओ। ये तो कहा है कि जरूरत पड़े तो तलवार उठाओ, बंदूक उठाओ, ये नहीं कहा ताली बजाओ। तो दोस्तों मैंने कभी नहीं कहा, हाँ इतना जरूर है जब पढ़ता था इतनी तालियां बजती थी कि लोगों को जलन होने लगती थी। और जो राम जन्मभूमि के विरोधी थे और देश के विरोधी गद्दार, वो भी ताली बजाते थे कि ये देशभक्त लोग कहीं हमारा मुंह न तोड़ दें। सुनना पंक्तियां इसलिए कि राम के वंशजों सुनो कह दो अधिकारियों से हमको तुम्हारी आनाकानी नहीं चाहिए। राम के वंशजों सुनो कह दो अधिकारियों से हमको तुम्हारी आनाकानी नहीं चाहिए। राम जन्मभूमि है हमारी लेके ही रहेंगे। इसलिए सुनना पंक्तियां दोबारा कि राम के वंशजों सुनो कह दो अधिकारियों से हमको तुम्हारी आनाकानी नहीं चाहिए। क्यों कि राम जन्मभूमि है हमारी लेके ही रहेंगे, सत्ताधारियों की मनमानी नहीं चाहिए। राम जन्मभूमि है हमारी लेके ही रहेंगे, सत्ताधारियों की मनमानी नहीं चाहिए। कि राम नाम लेके माँ भवानी के सपूतों बढ़ो। सबको प्रणाम कर रहा हूँ दोस्तों, जय श्री राम। राम नाम लेके माँ भवानी के सपूतों बढ़ो, राम नाम लेके माँ भवानी के सपूतों बढ़ो, अत्याचारियों की निगरानी नहीं चाहिए। राम नाम लेके माँ भवानी के सपूतों बढ़ो, अत्याचारियों की निगरानी नहीं चाहिए। और राम मुक्ति यज्ञ में सहयोग चाहिए सभी का, किंतु किसी की भी मेहरबानी नहीं चाहिए। राम मुक्ति यज्ञ में सहयोग चाहिए सभी का, किंतु किसी की भी मेहरबानी नहीं चाहिए। रवि प्रताप आवाज आ रही है साहब? अंजना आवाज आ रही है? जरा बताना मुझे लिख करके, मैं अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं तब तक। दोस्तों जब फिर भी नहीं सुना तो मैंने क्या लिखा कि राम जन्मभूमि, हमारे विरोधी मंच पे भी तो बहुत थे। वो जो दोगले लोग केवल राजनीति में नहीं है, बुद्धिजीवियों में भी बहुत दोगले हैं दोस्तों। हमसे पूछते थे कि कैसे अगर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट नहीं माना, सरकार नहीं मानी, तो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा कैसे? मैंने कहा ऐसे बनेगा, मैं बताए दे रहा हूँ कि राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ है महान यज्ञ, ऐसे यज्ञ में आहुति देनी हमें चाहिए। रवि प्रताप आवाज आ रही है? बताएं मुझे। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ है महान यज्ञ, ऐसे यज्ञ में आहुति देनी हमें चाहिए। देश धर्म संस्कृति का भला करे नहीं जो ऐस, ठीक है, देश धर्म संस्कृति का भला करे नहीं जो, ऐसी कोई बात नहीं कहनी हमें चाहिए। देश धर्म संस्कृति का भला करे नहीं जो, ऐसी कोई बात नहीं कहनी हमें चाहिए। पुरुषोत्तम शर्मा जी सुनिए, बहुत बहुत स्वागत है। देश धर्म संस्कृति का भला करे नहीं जो, ऐसी कोई बात नहीं कहनी हमें चाहिए। बहुत सह चुके हैं मीत, मैं जवाब देता था उनको, बहुत सह चुके हैं मीत किंतु अब और आगे, बहुत सह चुके हैं मीत किंतु अब और आगे, कोई बदतमीजी नहीं सहनी हमें चाहिए। और एक गंग भूषण और रामधारी सिंह दिनकर के वंशज को ये बोलना चाहिए, चाणक्य के वंशज को जो मैं बोल रहा हूं, तो मन से आशीर्वाद देना कि बहुत सह चुके हैं मीत किंतु अब और आगे, कोई बदतमीजी नहीं सहनी हमें चाहिए। और राजी से वरना तलवार बाजी से ही, राजी से वरना तलवार बाजी से ही, राम जन्मभूमि छीन लेनी हमें चाहिए। राजी से वरना तलवार बाजी से ही, राम जन्मभूमि छीन लेनी हमें चाहिए। और एक बात मैंने कही दोस्तों, आज़ादी के 41 वर्ष बीत चुके थे,
1949 से हम आग्रह कर रहे थे, जब राम का प्राकट्य हुआ उस विवादित स्थल में, अपने आप ज्योत जलने लगी, लोगों ने देखा कि ताले खुल गए और लोग राम धुन गाने लगे। ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ का दरबान था जो इस्लाम को मानता था, उसने कहा मैंने नींद में देखा, आंखें बंद थी, कि भगवान प्रकट हो रहे हैं, ज्योति जलने लगी है। ये स्थिति सुनना कि 41 वर्षों से समझा रहे हैं तुम्हें, अब एक भी मिनट नहीं समझाएंगे। सुनना दोस्तों, 41 वर्षों से समझा रहे हैं तुम्हें, अब एक भी मिनट नहीं समझाएंगे। और राम मुक्त है, राम जन्मभूमि हेतु मिटे हैं करोड़ों बंधु। समझिए, जब तक निर्णय नहीं आया सर्वोच्च न्यायालय का, तब तक हजारों गांव के लोग, सब जातियों के, अयोध्या के आसपास 10-12 जिले में सुविधाओं का उपयोग नहीं करते थे। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो उन्होंने जूते पहनने शुरू कर दिए, सुविधाएं भोगनी शुरू कर दी। हमारे देश में एक महाराणा प्रताप हुए थे अकबर के ज़माने में, और हजारों लाखों करोड़ों महाराणा प्रताप थे अयोध्या के आसपास। कि 41 वर्षों से समझा रहे हैं तुम्हें, अब एक भी मिनट नहीं समझाएंगे। राम जन्मभूमि हेतु मिटे हैं करोड़ों बंधु, जरूरत पड़ेगी तो और मिट जाएंगे। राम जन्मभूमि हेतु मिटे हैं करोड़ों बंधु, जरूरत पड़ेगी तो और मिट जाएंगे। और दोस्तों, इस पवित्र कार्य में बाधा जो बनेगा उसे, ये पंक्ति सुनना बेटी अंजना, इस पवित्र कार्य में बाधा जो बनेगा उसे तहस नहस कर देंगे, धूल में मिलाएंगे। शर्मा जी, इस पवित्र कार्य में बाधा जो बनेगा उसे, अल्पना बेटी, इस पवित्र कार्य में बाधा जो बनेगा उसे तहस नहस कर देंगे, धूल में मिलाएंगे। माँ भवानी काली का कराल क्रोध भड़केगा। रवि प्रताप त्रिपाठी जी, माँ भवानी काली का कराल क्रोध भड़केगा, भक्त बजरंग के भी प्रलय मचाएंगे। माँ भवानी काली का कराल क्रोध भड़केगा, भक्त बजरंग के भी प्रलय मचाएंगे। और दोस्तों, मैंने ये 4 पंक्तियां भी लिखी। मैं हमेशा 4 पंक्ति ही कहता हूँ 50 साल से, क्योंकि घनाक्षरी मुँह से निकला ही नहीं, और ठीक रहा, क्योंकि कोई परिभाषा पूछ बैठे तो मैं संविधान की परिभाषा तो बता दूंगा, संसद की बता दूंगा, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, अधिकारों की, तमाम चीज़ मुझे आती है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर रहा 42 वर्ष। और दोस्तों, लगभग 40 मेरे विद्यार्थियों ने शोध मेरे अधीन किया, फिर भी मैंने कभी अपने को डॉक्टर नहीं लिखा, प्रोफेसर शब्द का ही प्रयोग किया। इसलिए मैं 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना कि लोकतंत्र भारतीय जनता का शासन है। मैंने क्या कहा, जरा ध्यान रखना। जिस एक परिवार लोग कहते हैं, मैं इशारे से बात कर रहा हूँ, और बहुत पहले लिखा मैंने तो, कि लोकतंत्र भारतीय जनता का शासन है, एक खानदान का किरीट न समझिए। किरीट मुकुट को कहते हैं, जैसे मेरा साफा बंधा है। लोकतंत्र भारतीय जनता का शासन है, एक खानदान का किरीट न समझिए। और धर्म की ध्वजा की, सुने दोस्तों, संभालने के लिए मिटे, धर्म की ध्वजा को संभालने के लिए मिटे, वीरवृत्ति है पतंगे कीट न समझिए। धर्म की ध्वजा को संभालने के लिए मिटे, वीरवृत्ति है पतंगे कीट न समझिए। राम और जन्मभूमि न्यायालय का विषय नहीं, ये ध्यान रखना। सर्वोच्च न्यायालय ने समझदारी बहुत ज्यादा की। राम और जन्मभूमि न्यायालय का विषय नहीं, कहने वाले हैं सपूत, जो ऐसा कहते हैं वो सपूत हैं। कहने वाले हैं सपूत, ढीठ न समझिए। राम और जन्मभूमि न्यायालय का विषय नहीं, कहने वाले हैं सपूत, ढीठ न समझिए। राम से लाए हैं जन जागरण का स्वरूप, राम से लाए हैं जन जागरण का स्वरूप, भावना का रूप है ये ईंट न समझिए। राम से लाए हैं जन जागरण का स्वरूप, भावना का रूप है ये ईंट न समझिए। और दोस्तों, ये 4 पंक्तियां लिखी मैंने उन लोगों को जो कल तक आंसू बहा रहे थे,
आज भी टीवी पे बैठ करके बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के नाम मैंने लिखा कि गुमराह देशवासियों से ये निवेदन है, गुस्सा थूक दीजिएगा, क्रोध मत कीजिए। क्यों लिखा ये? तर्क सुनना। गुमराह देशवासियों से ये निवेदन है, गुस्सा थूक दीजिएगा, क्रोध मत कीजिए। कुछ पीढ़ियों से पहले आप भी तो हिंदू ही थे, कुछ पीढ़ियों से पहले आप भी तो हिंदू ही थे, हो गए विदेशी ऐसा बोध मत कीजिए। कुछ पीढ़ियों से पहले आप भी तो हिंदू ही थे, हो गए विदेशी ऐसा बोध मत कीजिए। भारत के राम जी हैं, राम जी की है अयोध्या, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। भारत के राम जी हैं, राम जी की है अयोध्या, है अटल सत्य कोई शोध मत कीजिए। भारत के राम जी हैं, राम जी की है अयोध्या, है अटल सत्य कोई शोध मत कीजिए। और पूर्वज तो तुम्हारे भी हैं राम इसीलिए, पूर्वज तो तुम्हारे भी हैं राम इसीलिए, राम जन्मभूमि का विरोध मत कीजिए। हाथ जोड़कर कहता था मैं कि पूर्वज तो तुम्हारे भी हैं राम इसीलिए, राम जन्मभूमि का विरोध मत कीजिए। और दोस्तों, एक बात बहुत छोटी सी कहना चाहता हूं आपके सामने, सुने। जब लोगों ने ये देखा कि निडर का रंग चढ़ता जा रहा है और लोग बाग इस बात में जागृत होते जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बातें को तो महाराणा के वंशज कहा थे, किंतु महाराणा सा पौरुष है क्यों नहीं विचारिए। और जो पटल पर सुन रहे हैं वो भी सब सुन लें कि कहने को तो महाराणा के पूर्वजों का नाम बहुत घमंड से लेते हैं, त्याग करने में मैया मरती है, कि कहने को तो महाराणा के वंशज कहाते, किंतु महाराणा सा पौरुष है क्यों नहीं विचारिए। और जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए। कि कहने को तो महाराणा के वंशज कहाते, किंतु महाराणा सा पौरुष है क्यों नहीं विचारिए। जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए। अपने ही देश में परायों की तरह से जीना, अपने ही देश में परायों की तरह से जीना, लोकतंत्र नहीं इसे गुलामी पुकारिए। और मंदिर बनाना चाहते हो तो लो गांठ बांध, मंदिर बनाना चाहते हो तो लो गांठ बांध, कोई एक मारे आप 150 मारिए। मंदिर बनाना चाहते हो तो लो गांठ बांध, कोई एक मारे आप 150 मारिए। और दोस्तों, हमारे जब सैकड़ों कार सेवक शहीद हो गए, हजारों कार सेवक शहीद हो गए, तो आपके निडर ने श्रद्धांजलि के रूप में कुछ पंक्तियां पढ़ी। पहली 4 पंक्तियां श्रद्धांजलि की पढ़ रहा हूं। ये कविता बहुत लंबी है, 4 पंक्तियां, घनाक्षरी इसमें इतनी ज़्यादा हैं कि मैं 1900 लगभग 79-80 में एक बार अकेला ही फंस गया राजानंद गांव छत्तीसगढ़ में। 5 कभी आए नहीं, तो 4.5 घंटे 3 बार में 1.5 घंटे मैंने कविता पढ़ी। और फिर भी राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के छंद समाप्त नहीं हुए, इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और कुछ ऐसे छंद पढ़ूंगा आपको जो और ज़्यादा आनंद देंगे। मेरे कविता में मज़ा नहीं आता, क्योंकि मज़ा अश्लील होता है और क्षणिक होता है। आनंद आता है, आनंद नैसर्गिक होता है और शाश्वत होता है, जो कभी मिटता नहीं है रवि प्रताप जी। इसलिए हम सबको आनंद आना चाहिए, मज़े वजह से हमें दूर रहना चाहिए। सुने कि अनजाने में, सुने दोस्तों, कि अवधपुरी के लिए चले जो भी राम भक्त, ये खास पंक्ति सुनना। अवधपुरी के लिए चले जो भी राम भक्त, उन्हें हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। अवधपुरी के लिए चले जो भी राम भक्त, उन्हें हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। और राम काज हेतु जो भी दंडित किए गए हैं, उनकी पग धूल को प्रणाम करता हूँ मैं। उनके चरणों की धूल को माथे से लगाता हूँ दोस्तों। कि राम काज हेतु जो भी, और कलकत्ता के तो कोठारी बंधु दोनों बहुत बड़ा प्रमाण है। जब 16 मेरे बालक बलिदान हुए थे, उसमें ये 16, 17 साल के बच्चे भी थे। एक ही माता पिता की 2 संतानें चली गई थी।
समझिए कि अवधपुरी के लिए चले जो भी राम भक्त, उन्हें हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। और राम काज हेतु जो भी दंडित किए गए हैं, उनकी पग धूल को प्रणाम करता हूँ मैं। और देखे दोस्तों, जिन कार सेवकों ने तोड़ा सत्ता का घमंड, जिन कार सेवकों ने तोड़ा सत्ता का घमंड, उनको नमन आठों याम करता हूँ मैं। आशीष, जिन कार सेवकों ने तोड़ा सत्ता का घमंड, उनको नमन आठों याम करता हूँ मैं। जिन्होंने दिया है बलिदान जन्मभूमि हेतु, जिन्होंने दिया है बलिदान जन्मभूमि हेतु, उन्हें पूरी जिंदगी ही नाम करता हूँ मैं। जिन्होंने दिया है बलिदान जन्मभूमि हेतु, उन्हें पूरी जिंदगी ही नाम करता हूँ मैं। और मैंने एक बात लिखी उस समय तत्कालीन सरकार के नाम कि अवधपुरी में वध कर कार सेवकों का, देखना, अवधपुरी में वध कर कार सेवकों का, अपनी असलियत को ही बतला दिया। लंबा चले। अवधपुरी में वध कर कार सेवकों का, अपनी असलियत को ही बतला दिया। देशभक्त हिंदुओं का शक्ति से दमन कर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझा दिया। बहुत दिन से नहीं पढ़ा तो किताब में देखना पड़ता है कई बार। देशभक्त हिंदुओं का शक्ति से दमन कर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझा दिया। धर्मभीर देवियों का अपमान करवा के, बहन बेटियों का, धर्मभीरु देवियों का अपमान करवा के पूरी मानवीयता को धूल में मिला दिया। धर्मभीरु देवियों का अपमान करवा के पूरी मानवीयता को धूल में मिला दिया। और सुनो दोस्तों, हमको तो दुख है कि तुमने कुकर्मों से, हमको तो दुख है कि तुमने कुकर्मों से खानदान और माँ का दूध भी लजा दिया। इससे बड़ी गाली क्या देता मैं। हमको तो दुख है कि तुमने कुकर्मों से खानदान और माँ का दूध भी लजा दिया। और जब बच्चों ने ध्वज फहरा दिया बावरी पर, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी दोस्तों। लोगों ने कहा था हमने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो इस परिंदा पर नहीं मार सकता। 16 स्वयंसेवक गुंबद पर चढ़ के बलिदान हो गए। मैंने उस पर लिखा कि बावरी को छेड़ने देंगे आप कहते थे। एक मजाकिया लहजे में लिखा गया, बावरी को छेड़ने न देंगे आप कहते थे, बावरी क्या भली को भी हम छेड़ते नहीं। हम तो सनातनी हिंदू हैं, हम तो जैनी हैं, हम तो बौद्ध हैं, हम तो शैव हैं। हमारे यहाँ छेड़ने छाड़ने का धंधा नहीं होता। ये और लोगों में होता है कि बावरी को छेड़ने न देंगे आप कहते थे, बावरी क्या भली को भी हम छेड़ते नहीं। हिंदू हैं तो हिंदुओं की आन बान जानते हैं। उस समय कितना कठिन था हिंदुओं के पक्ष में पढ़ना, ये मैं जानता हूँ, शकुंतला सुर भी जानती है कि हिंदू हैं तो हिंदुओं की आन बान जानते हैं। निहत्तों को हम कभी भी खदेड़ते नहीं। हिंदू हैं तो हिंदुओं की आन बान जानते हैं, निहत्तों को कभी भी निहत्तों को हम कभी भी खदेड़ते नहीं। ये लोक शक्ति हम काहे को जगाते यार, ये लोक शक्ति हम काहे को जगाते आप यार, यदि आप हमसे राजमद भेड़ते नहीं। हम काहे को आंदोलन करते, ये लोक शक्ति हम काहे को जुटाते यार, यदि आप हमसे राज मद भेड़ते नहीं। और 3 को तो आपका घमंड चूर करना था, 3 को तो आपका घमंड चूर करना था, वर्ण बावरी के गुंबदों को छेड़ते नहीं। 3 को 3 तारीख थी उस दिन, 30 तारीख थी, 30 को तो आपका घमंड चूर करना था, वरना बावरी के गुंबदों को छेड़ते नहीं। और दोस्तों ये श्रृंखला बहुत लंबी है, मैं इसलिए इनमें से छांट कर पंक्ति पढ़ रहा हूँ। मैंने माँ की कृपा से लिखा
कि जिसने हजारों राम धुन घाते भून दिए, जिसने हजारों राम धुन घाते भून दिए, आपने बचाया उसे आप भी महान है। वो सरकार बचा ली उस खानदान ने। जिसने हजारों राम धुन गाते भून दिए, आपने बचाया उसे आप भी महान हैं। जिन्हें होना चाहिए था बंद सी खचों में यार, जिन्हें होना चाहिए था बंद सी खचों में यार, आपकी कृपा से अब भी पंत हैं प्रधान हैं। आपकी कृपा, पंत मंत्री को कहते हैं, आपकी कृपा से अब भी पंत हैं प्रधान हैं। चंद वोटों नोटों के लिए जमीर बेच दिया, चंद नोटों वोटों के लिए जमीर बेच दिया, बोलिएगा आप कैसे स्वच्छ श्रीमान हैं, बोलिएगा आप कैसे स्वच्छ श्रीमान हैं। और जाफरों का साथ देके आपने किया है सिद्ध, दोगले हैं आप दोगलों की संतान हैं। जाफरों का साथ देके आपने किया है सिद्ध, दोगले हैं आप दोगलों की संतान हैं। और दोस्तों, मेरे दादा ने लिखा कि राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे। मैं दादा का चरण बंदन करता हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा जानबूझकर। आपके पटल के बहुत सम्माननीय सदस्य हैं और बहुत बढ़िया काव्य पाठ वो करते हैं। हम तो उनकी प्रेरणा से काव्य पाठ करते हैं चरणों में बैठकर। दादा मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने एक छंद में लिखा कि जन्मभूमि को वो जो है राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। मैंने दूसरे दौर चलते थे उस समय दादा के चरण छुए और एक माँ भवानी की कृपा से उसी समय जवाब दिया। वो आपके सामने है कि जन्मभूमि मातृभूमि में नहीं है भेद कुछ, जन्मभूमि मातृभूमि में नहीं है भेद कुछ, चिंता मत कीजिए हम दोनों को संभालेंगे। बहुत दिन बाद पढ़ रहा हूँ दोस्तों, जन्मभूमि मातृभूमि में नहीं है भेद कुछ, चिंता मत कीजिए हम दोनों को संभालेंगे। हिंदुओं को बांटने की साजिश रचाने वाले दलों और दलालों को ही हम बांट डालेंगे। हिंदुओं को बांटने की साजिश रचाने वाले दलों और दलालों को ही हम बांट डालेंगे। हाथ जो उठेगा माता भारती के आंचल पे, हाथ का इशारा समझना इसका, हाथ जो उठेगा माता भारती के आंचल पे, हम एक गुनहगार हाथ काट डालेंगे। हाथ जो उठेगा माता भारती के आंचल पे, हर एक गुनहगार हाथ काट डालेंगे। और धर्म के विरोधियों को मन से निकाल दिया, खुश होना, धर्म के विरोधियों को मन से निकाल दिया, देश के विरोधियों को देश से निकालेंगे। धर्म के विरोधियों को मन से निकाल दिया, देश के विरोधियों को देश से निकालेंगे। और दोस्तों, छोटी सी बात एक कहना चाहता हूँ आपके सामने। उस समय मैंने नौजवानों का आह्वान किया 4 पंक्तियों में कि देश के जवानों जागो भारती पुकारती है, अब राजनीति को भी नया मोड़ दीजिए। देश के जवानों जागो। रवि प्रताप सिंह, 1 घंटे का समय आपने मांगा था, 1 घंटा से 5 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। कोशिश करता हूँ जब तक आप पटल पर दिखाई देंगे। 60-65 लोग मुझे दिखाई दे रहे थे उस समय, अब 34 रह गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हमारा जय कुमार रुस्वा भी जुड़ चुका है, हालांकि इसने कलकत्ते में कभी बुलाया नहीं। अब ये तो ये जाने, अगर ये पहले ही कलकत्ते में बुला देता तो मैं पहले ही सरकारें बदल देता। सुनना दोस्तों, आपके सामने पढ़ रहा हूँ ये पंक्तियाँ कि देश के जवानों जागो भारती पुकारती है, अब राजनीति को भी नया मोड़ दीजिए। और जो भी हाथ जो राफेल रोक रहे हैं कि राफेल नहीं आना चाहिए, कि देश के जवानों जागो भारती पुकारती है, अब राजनीति को भी नया मोड़ दीजिए। जो भी हाथ हों विदेशी बैंकों के साथ तात, जो भी हाथ हों विदेशी दुश्मनों के साथ तात, हर एक गुनहगार हाथ तोड़ दीजिए। जो भी हाथ हों विदेशी दुश्मनों के साथ तात, हर एक गुनहगार हाथ तोड़ दीजिए। कार सेवकों को गोलियों से मरवाने वाले, राम भक्तों,
कार सेवकों को गोलियों से मरवाने वाले रामद्रोही नेताओं का साथ छोड़ दीजिए और शीश काट लीजिएगा भारत विरोधियों के, शीश काट लीजिएगा भारत विरोधियों के। आंख उठे देश पे वो आंख फोड़ दीजिए, शीश काट लीजिएगा भारत विरोधियों के। आंख उठे देश पे वो आंख फोड़ दीजिए। भाई रविकांत जी और मेरे मित्र प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, मेरी बेटी अल्पना सिंह और तमाम शब्दाक्षर के यशस्वी मेंबर्स और मेरे साथी जो जुड़े हैं, सबको जय श्री राम करते हुए मैं आगे कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। इसमें भी आपको कहीं न कहीं राम, भगवान राम की झलक दिखाई देगी। और उस समय मैं पढ़ता था, बहुत खुलेआम मंच से पढ़ता था। लोग कितने नाराज़ हों, कितनी गालियां दें, कितनी चिट्ठी लिखें, प्रभु की कृपा देखिए। 15 साल मुख्यमंत्री रहे बिहार में एक साथी हमारे मित्र, उनके तमाम औलादें हमें गालियां देती थीं कि हमने आडवाणी का रथ रोक लिया बिहार में पढ़ना। और प्रभु की कृपा, मैं जब बिहार में गया प्रचार में, तो आप आश्चर्य करेंगे, लंबी कहानी है। 182 सीट पे दूसरे नंबर पे चले गए, आजकल जेल काट रहे हैं। प्रभु राम का विरोध मत करो, ऐसे ही होता है। सुने दोस्तों, मैं क्या कहता था उस समय दुखी होकर कि लगता हमारा अब देश नहीं हिंदुस्तान, लगता हमारा अब देश नहीं हिंदुस्तान, सिर्फ गुंडों बलात्कारियों का देश है। लगता हमारा अब देश नहीं हिंदुस्तान, सिर्फ गुंडों बलात्कारियों का देश है। बंगाल लगता है ऐसा हमें। दीदी हमारी मेरे साथ सांसद रही हैं, मुझे बड़ा स्नेह करती हैं, सम्मान करती हैं कि लगता हमारा अब देश नहीं हिंदुस्तान, सिर्फ गुंडों बलात्कारियों का देश है। ईमानदार धर्म प्रेमियों का देश नहीं, भ्रष्ट बेईमान अत्याचारियों का देश है। ईमानदार धर्म प्रेमियों का देश नहीं, भ्रष्ट बेईमान अत्याचारियों का देश है। देश नहीं देशभक्ति वीर बलिदानियों का, देश नहीं देशभक्ति वीर बलिदानियों का, चालबाज नारियों बुखारियों का देश है। देश नहीं देशभक्ति वीर बलिदानियों का, चालबाज नारियों बुखारियों का देश है। शिव के पुजारियों का कत्ल किया जा रहा है, शिव के पुजारियों का कत्ल किया जा रहा है। दगाबाज पाक के पुजारियों का देश है, शिव के पुजारियों का कत्ल किया जा रहा है। दगाबाज पाक के पुजारियों का देश है। लोगों ने कहा दादा ऐसा क्यों कह रहे हैं, दगाबाज पाक के पुजारियों का देश है। मैंने कि इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हिंदू रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी एक मजहब के लोग तय करेंगे। और हिंदुस्तान हिंदुओं को नागरिकता के नहीं देगा कि नहीं देगा, ये भी एक मजहब के ही लोग तय करेंगे। तो हम काहे के 125 करोड़ हैं अगर वही सब तय करेंगे। ये मैं कब से कह रहा था दोस्तों। ये तो अब कानून बना कि जो लोग पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदू होने के नाते पीड़ित हैं, जिनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है, उनको नागरिकता देश में मिलेगी। ये प्रणम्य काम है। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छी लगेगी कि कभी हिंदी का विरोध, कभी हिंदू का विरोध, कभी हिंदुस्तान का विरोध यहाँ होता है। जनजागरण मेरा ध्येय था, मंदिर मेरा लक्ष्य था, भगवान राम मेरे सहायक थे। सुने पंक्तियां, उनके चरणों में की धूल मेरी सबसे बड़ा आशीर्वाद था। रवि प्रताप सिंह सुने, कभी हिंदू का विरोध। अब ये कल्पना करना कि वीर रस के बहुत कवि सुने होंगे आपने, लेकिन इस तरह की कविताएं उस जमाने में छोड़िए, अब भी नहीं सुनी होंगी। कभी हिंदी का विरोध, कभी हिंदू का विरोध, कभी हिंदुस्तान का विरोध यहाँ होता है। गद्दारों को खोले आम चांद पे चढ़ाया जाता, अलगाववादियों से अनुरोध यहाँ होता है। गद्दारों को खुले आम गले से लगाया जाता, अपराधियों से अनुरोध यहाँ होता है। सभी संप्रदायवादी कहलाते समाज से भी, क्या दुर्भाग्य, सभी संप्रदायवादी कहलाते समाज से भी, किंतु राष्ट्रवादियों पे क्रोध यहाँ होता है। स्वयंसेवक मारे जाते हैं, चाहे केरल में चाहे बंगाल में। सभी संप्रदायवादी कहलाते समाज से भी,
किंतु राष्ट्रवादियों पे क्रोध यहाँ होता है। भारत की जनता से मेरा है सवाल, एक बुरे भले में नहीं क्यों बोध यहाँ होता है। भारत की जनता से मेरा है सवाल, एक बुरे भले में नहीं क्यों बोध यहाँ होता है। और इसलिए मैंने दोस्तों 4 पंक्तियां लिखी, बहुत दुखी मन से गुस्से में लिखी। सुनना ये पंक्तियां कि कुछ लोग सोचते अमेरिका है निज बाप, संकट देश की पहचान का है। कुछ लोग सोचते अमेरिका है निज बाप, कुछ लोग सोचते हैं रूस भगवान है। कुछ लोग आज भी गुलाम हैं बेलायत के, कुछ के लिए तो सिर्फ चीन ही महान है। ये पंक्तियां सुनना और मेरी हिम्मत की दाद देना, मेरे साहस की। मैं जब संपुट पढ़ूंगा, समापन करूंगा तो राम जी के चरणों में ही करूंगा, राम जी से ही करूंगा, समझिए। और हिंदू स्वाभिमान की बात करूंगा आपके सामने, और वो पढ़ूंगा जो किसी कवि से कभी नहीं सुना होगा आपने। सुने दोस्तों, जो पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि कभी हिंदी का वीरो, ये तो मैंने पढ़ दिया। कुछ लोग सोचते अमेरिका है निज बाप, कुछ लोग सोचते हैं रूस भगवान है। कुछ लोग आज भी गुलाम हैं बेलायत के, कुछ के लिए तो सिर्फ चीन ही महान है। कुछ लोग आज भी गुलाम हैं बेलायत के, कुछ के लिए तो सिर्फ चीन ही महान है। बहुतेरे लोग ऐसे भी हैं मेरे भारत में, बहुतेरे लोग ऐसे भी हैं मेरे भारत में, जिनको तो पाकिस्तान स्वर्ग के समान है। कैसी है विडंबना की दंड दिया जाता उन्हें, जिन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा हिंदुस्तान है। कैसी है विडंबना की दंड दिया जाता उन्हें, जिन्हें जान से भी ज्यादा प्यारा हिंदुस्तान है। और एक बात मैं कहता था इन बेईमान सरकारों से कि अल्पमत बहुमत में नहीं है भेद कुछ। क्या होता है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक? जब हम एक ही पिता की संतान है, एक ही माता की संतान है। जब हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया और तीनों जजों ने कहा कि जहाँ पर रामलला की प्रतिमा विराजमान है वही रामलला का जन्म स्थान है, लेकिन उसमें एक बात कह दी कि जमीन 3 हिस्सों में बटेगी, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यायालय है, उसके चरणों में नमन करते हुए 4 पंक्तियां लिखी दोस्तों। और आपके निडर ने उस समय भी उच्च न्यायालय से भी कहा, सुनना जरा, कि आजादी से आज तक हो रहा है अपमान। और हर हिंदू भी सुने इस देश में हुआ क्या था। तो मैंने उस समय कहा तीनों जजों के चरणों में प्रणाम करते हुए कि आजादी से आज तक हो रहा है अपमान, राम जाने ये हमें गवारा कैसे हो गया। आजादी से आज तक हो रहा है अपमान, राम जाने हमें ये गवारा कैसे हो गया। एक ही है जन्मदाता, एक ही है मातृभूमि, मातृभूमि भी एक ही है, और जिनकी हम संतानें हैं, चाहे किसी मजहब को मानने लगें, वो भी माता पिता एक ही हैं। एक ही है जन्मदाता, एक ही है संस्कृति, एक ही है जन्मदाता, एक ही है मातृभूमि। फिर जाने भाईचारा चूर चूर कैसे हो गया। एक ही है जन्मदाता, एक ही है मातृभूमि, जाने भाईचारा चूर चूर कैसे हो गया। सभी जज मानते हैं जन्म राम जी की जन्मभूमि, सभी जज मानते हैं जन्मभूमि जिसे यारो, सुनो ध्यान से, सभी जज मानते हैं राम जन्मभूमि जिसे, निर्णय में उसके नजारा कैसे हो गया। सभी जज मानते हैं राम जन्मभूमि जिसे, निर्णय में उसके ये नजारा कैसे हो गया। और दावा ही निरस्त हो गया है वक्फ बोर्ड का, तो उस निर्णय में लिखा है वक्फ बोर्ड का कोई दावा नहीं है कि दावा ही निरस्त हो गया है वक्फ बोर्ड का, तो राम जन्मभूमि का बंटवारा कैसे हो गया। दावा ही निरस्त हो गया है वक्फ बोर्ड का, तो जन्मभूमि का ये बंटवारा कैसे हो गया। हम तो ऐसा लिखते हैं दोस्तों, इसलिए हमने लिखा कि अल्पमत बहुमत में नहीं है भेद कुछ, व्यर्थ इस पाठ को पढ़ाया गया देश में। अल्पमत बहुमत में नहीं है भेद कुछ, व्यर्थ इस बात को बढ़ाया गया देश में। जिनके पढ़ाने से समाज विघटित हुआ, ऐसा हर पाठ ही पढ़ाया गया देश में।
जिनके पढ़ाने से समाज विघटित हुआ, ऐसा हर पाठ ही पढ़ाया गया देश में। और दोस्तों, ये आपके सामने से पढ़ रहा हूँ बात कि भारत को निज देश मानते नहीं जो लोग। अगर बात 100% सही हो तो बैठे बैठे ताली बजाना कि भारत को निज देश मानते नहीं जो लोग, उनको ही चांद पे चढ़ाया गया देश में। भारत को निज देश मानते नहीं जो लोग, उनको ही चांद पे चढ़ाया गया देश में। या तो किसी पादरी या संत या इमाम द्वारा हर बार लोगों को लड़ाया गया देश में। या तो किसी पादरी या संत या इमाम द्वारा हर बार लोगों को लड़ाया गया देश में। तो मैंने क्या कहा जब दंगे लोग करवाने लगे कि कह रहा हूँ कठमुल्ले पाखंडी पुजारियों से आपस में लोगों को लड़ाना अब छोड़ दो। सरेआम पढ़ता था मंच से, कह रहा हूँ कठमुल्ले पाखंडी पुजारियों से आपस में लोगों को लड़ाना अब छोड़ दो। सत्ता के जुआरियों को भी खुली चेतावनी है, अलगाववाद को बढ़ाना अब छोड़ दो। क्योंकि एक पक्ष की सरकारें थीं, सत्ता के जुआरियों को भी खुली चेतावनी है, अलगाववाद को बढ़ाना अब छोड़ दो। क्यों कि सोते सिंह को जगाना मौत को बुलाना होता। आप जीवन में कभी जंगल घूमने जाएं तो सोते सिंह में कंकड़ी मत मारना। सोते सिंह को जगाना मौत को बुलाना होता। देशद्रोही पाठों को पढ़ाना अब छोड़ दो। और छूट गया धीरज हमारा तो बहेगा खून। अगर हम आतताई और आक्रमणकारी हुए तो क्या होगा। छूट गया धीरज, टूट गया धीरज हमारा तो बहेगा खून। गद्दारों को चांद पे चढ़ाना अब छोड़ दो। छूट गया धीरज हमारा तो बहेगा खून। गद्दारों को चांद पे चढ़ाना अब छोड़ दो। और मित्रों, बहुत लंबी श्रृंखला है, मैं चुनिंदा उसमें से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा मुझे हो तो मैं आपके सामने कुछ चुनिंदा बातें करना चाहता हूँ। इन दिनों भी मैंने बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया, उन दिनों तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन उन दिनों जब मुझे बहुत गाली दी गई और मेरे स्वयं सेवकों के साथ बहुत बदतमीजी होने लगी, तो मैंने एक बात कही थी और आपका जन समर्थन मुझसे बना रहे उस पर कि कोई ये न सोचे। 1980 और 90 के दशक में ये घनाक्षरी बहुत पढ़ी जाती थी मेरे द्वारा कि कोई ये न सोचे हिंदू कायर नपुंसक हैं, हर पापी का कपाल फोड़ सकते हैं हम। हैदराबादी सुअर की तरह बहुत थे उस समय भी, और तब तो बहुत से हिंदू ही सुअर थे। हम क्या करें इसमें कि कोई ये न सोचे हिंदू कायर नपुंसक हैं, हर पापी का कपाल फोड़ सकते हैं हम। क्यों कि गोलियों और बंदूकों की किसे परवाह, यहाँ चाहे तो समय की धारा मोड़ सकते हैं हम। गोलियों और बंदूकों की किसे परवाह, यहाँ चाहे तो समय की धारा मोड़ सकते हैं हम। बात क्या है दलालों की, दलों की औकात क्या है, पानी पत्थरों से भी निचोड़ सकते हैं हम। बात क्या है दलालों की, दलों की औकात क्या है, पानी पत्थरों से भी निचोड़ सकते हैं हम। और बावरी पे बच्चों ने लगा के ध्वज सिद्ध किया, जब चाहे बावरी को तोड़ सकते हैं हम। और दोस्तों, जब राम रथ रुखा और बहुत घमंड हुआ तो मैंने कहा ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। रवि प्रताप सिंह आप जानते होंगे, पटना में श्री कृष्ण हॉल है एक, वही कवि सम्मेलन था। डॉक्टर मधु पांडे मुझे ले गए थे और बोले राम जन्मभूमि पे मत पढ़ना। मैंने कि देखूंगा, और मैं चला गया और उनसे मैंने वायदा कर लिया कि नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जब मैंने वहाँ माहौल देखा और उन्होंने जानबूझ के हुल्लड़ जी के बाद खड़ा किया, मैं बहुत छोटा था, हुल्लड़ जी बहुत बड़े कवि थे मंच के, तो मैंने ये जब घनाक्षरी पढ़ा वहाँ तो लोग झूमने लगे, नाचने लगे। और उसी मधु पांडे जी को फिर मुझे गले से लगाना पड़ा। फिर वो दूसरे दिन रांची भी मुझे ले गए, जो रांची मुझे बहुत प्यार करता है। सुने दोस्तों कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। क्योंकि हैं पुराने खास दल के कपूत आप, इसी में भला है पुण्य वहीं चले जाइए।
उनकी नाक के नीचे उनके मुख्यमंत्रित्व काल में पड़ रहा था। क्योंकि हैं पुराने खास दल के कपूत आप, इसी में भला है पुण्य वहीं चले जाइए। कि राम जी का मंदिर तो निश्चित बनेगा प्यारे। उनकी छाती पे पढ़ रहा था दोस्तों, नाम नहीं ले रहा, नाम लेके नहीं पढ़ता, दलों के नाम भी नहीं लेता, धर्मों के नाम भी नहीं लेता, नेताओं के नाम भी नहीं लेता। कि राम जी का मंदिर तो निश्चित बनेगा प्यारे, गुंडागर्दी कीजिए या दंगे करवाइए। और बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत में, माँ का दूध पिया है तो रोकने को आइए। समझे रवि प्रताप जी? कि बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत में, माँ का दूध पिया है तो रोकने को आइए। और दोस्तों एक बात छोटी सी, क्योंकि मैं जानता था कैसे जगेगा भारत, तो मैंने पढ़ा कि राम बंद जेल में और कृष्ण जन्म भूमिहीन, बाबा विश्वनाथ पढ़े काशी में करा रहे। गलत तो नहीं पढ़ा? राम बंद जेल में और कृष्ण जन्म भूमिहीन, बाबा विश्वनाथ पढ़े काशी में करा रहे। और कश्मीर से असम, गुजरात से असम, कश्मीर से कुमारी कन्याकुमारी, कश्मीर से कुमारी, गुजरात से असम, मंदिर और देवता ही ध्वस्त किए जा रहे। गुजरात से असम, कश्मीर से कुमारी, मंदिर और देवता ही ध्वस्त किए जा रहे। देशी व विदेशी मातृभूमि के विरोधी सभी, देशी व विदेशी मातृभूमि के विरोधी सभी, दंगे करवा के निज शक्ति आजमा रहे। और जनता परशुराम का कुठार कुंठित है, जनता परशुराम का कुठार कुंठित है, सत्ता के सहस्त्र बाहु अंगूठा दिखा रहे। जनता परशुराम का कुठार कुंठित है, सत्ता के सहस्त्र बाहु अंगूठा दिखा रहे। और दोस्तों मैंने इन दिनों भी कुछ लिखा, उसकी वानगी दे रहा हूँ और उसके बाद संपुट पे आऊँगा। पहली वानगी है, सुने। हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति हुआ, जब उपराष्ट्रपति था तब भी, और उसके उपराष्ट्रपति के पद से जब हट गया तो भी उसने कहा कि अल्पसंख्यकों का विकास नहीं हुआ, मोदी जी इस पर ध्यान दें। जैसे मोदी जी ही 1947 से प्रधानमंत्री थे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने सोचा 2014 में ही आज़ादी मिली है। आज़ादी तो 1947 में मिली थी, और मेरे पिताजी के हस्ताक्षर बंटवारे पे नहीं थे। जो आज सवाल पूछ रहे हैं उनके खानदान के हस्ताक्षर थे दोस्तों। 10 लाख लाशें पाकिस्तान से आई थी हमारी, और 12 लाख तिब्बती मारे गए उन्हीं की नीतियों से। जब चीन को तिब्बत सौंप दिया, तिब्बत हमारा था। इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ये पंक्तियाँ कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का। लोगों ने कहा तुम उपराष्ट्रपति के खिलाफ पढ़ रहे हो। मैंने कहा उपराष्ट्रपति जब देश के खिलाफ बोलेगा और धर्म के खिलाफ बोलेगा तो शिष्टाचार कहाँ रह जाएगा। सुने दोस्तों, बहुत सलीके से पढ़ रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका है जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आपका है जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, अल्पसंख्यक अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बतलाओ रस में क्यों विष घोलने लगे। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बतलाओ रस में क्यों विष घोलने लगे। और ये बात सुनना, क्या कहा मैंने जब पद पर थे कि शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमी। रवि प्रताप सिंह त्रिपाठी जी, शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत। अल्पना बेटा, शिशुपाल बनने की कोशिश करो न कि मीत, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। शिशुपाल बनने की कोशिश करो न मीत, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। और आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और त्रिपाठी जी, अल्पना, रवि प्रताप, आप सबसे कहना चाहता हूँ, हमारे कई कवियों ने कभी अपना उपनाम नहीं रखा,
जैसे दादा उदय प्रताप सिंह जी ने तो सिंह भी नहीं लगाया, यादव भी नहीं लगाया। मैंने भी, मेरा नाम ओमपाल सिंह था तो ओमपाल सिंह के नाम से ही मंच पे आया था 1971 में। लेकिन जब 3 साल मंच पर हो गए तो मेरी कविताएं सुनकर के तत्कालीन बहुत बड़े कवि पंडित गंगाशरण शर्मा तिरसित, दिल्ली कवि समाज के अध्यक्ष, और इंजीनियर पंडित जयप्रकाश शर्मा परेशान ने हापुड़ के स्टेशन पर मेरा नाम निडर रखा और उसी दिन से मेरा नाम प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर हो गया। निडरता की कोई मैंने बात कही हो तो माँ भवानी से प्रार्थना करना कि मैं हमेशा इसी प्रकार से स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहूं। और मैं बहुत बढ़िया 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूं आपको दोस्तों। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और दोस्तों, मैं साफ बयानी के लिए बहुत प्रसिद्ध हूँ। एक घटना घटी थी 2002 में। जो बेईमान ये कह रहे थे कि 15 मिनट की सरकार हमें छूट दे दे, मनमोहन सिंह जी की सरकार से कह रहे थे, तो हम 100 करोड़ हिंदुओं को नेस्त नाबूद कर देंगे। भगवान की कृपा से 7 मिनट की छूट मिल गई एक जगह पर और त्राहे त्राहे मचाने लगे 7 मिनट में। मैंने उस जगह का नाम भी कविता में नहीं लिखा। मेरी यही खूबी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन जैसे तबला बजाते हैं ना कि कहीं भी लगे, जैसे टाइपराइटर होता है, मारो कहीं और लगे वहीं, बिल्कुल वैसे ही मेरी बात है। दादा सत्तन जी पढ़ते थे इंदौर वाले कि टाइपराइटर की तरह है निडर, तो दबाओ कहीं लगे वहीं। तो सुनना मेरी 4 पंक्तियां दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो पढ़ना चाहता हूं। मैं जब गया अहमदाबाद कवि सम्मेलन में तो वहां एक धार्मिक नेता का बयान पढ़ा कि हम 2002 के दंगे नहीं भूल सकते। मैंने उसी दिन 1.5 लाख लोगों में कर्णावटी जो क्लब है उसमें 4 पंक्तियां पढ़ी। तुम भी सुनना क्या लिखा मैंने कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। 60 स्वयंसेवकों का तो रिजर्वेशन था, आरक्षण, उनकी पहचान हुई। बोगी 3 जली थी गोधरा में कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी, बहुत बहुत रवि प्रताप बेटे आशीर्वाद। तुम मुझसे बहुत छोटे हो, मेरे बेटे के बराबर हो। पंडित प्रेम शंकर त्रिपाठी और तमाम लोग जितने भी हैं वो सब कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। और एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो, ध्यान रखना, एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। वीरवर महाराणा का वनों में निवास, करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया। मैंने महाराणा उनका प्रतीक माना है। शिवाजी का नाम ले सकता हूँ, गोविंद सिंह का नाम ले सकता हूँ, बंगाल के तमाम लाल बाल पाल का नाम ले सकता हूँ, अरविंदो घोष का नाम ले सकता हूँ दोस्तों, चट्टोपाध्याय जी का नाम ले सकता हूँ। सबके नाम फिट होंगे। राव कुंवर सिंह का नाम, 84 साल का बूढ़ा शेर और तलवार लेकर बंदूक लेकर निकल पड़ा, पीठ से बंधा हुआ दामोदर। सुनना दोस्तों कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। वीरवर महाराणा का वनों में निवास, वीरवर महाराणा का वनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है बलिदान देश जन्मभूमि हेतु कि वीरवर महाराणा का वनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाएं हम। और जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। और एक सवाल कर रहा हूं देश के सेकुलर बेईमान लोगों से जो सिर्फ हिंदू विरोध को सेकुलरिज्म मानते हैं और हिंदू के पक्ष को सांप्रदायिकता मानते हैं। मैं एक स्वयंसेवक हूँ, एक बहुत हिंदूवादी पिता की संतान हूँ, उस वंश से आता हूँ जिसने जजिया कर दिया लेकिन धर्म नहीं बेचा।
इस गौरव के साथ अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं कि थोड़े से दंगाइयों के मरने पे हाय तौबा, थोड़े से दंगाइयों के मरने पे हाय तौबा, 47 का नजारा कैसे भूल गए आप। थोड़े से दंगाइयों के मरने पे हाय तौबा, 47 का नजारा कैसे भूल गए आप। माता पिता के समक्ष बहन बेटियों की लाज लूटते गुंडे आवारा कैसे भूल गए आप। मातृभूमि बटी थी तो देश के करोड़ों लोग, मातृभूमि बटी थी तो देश के करोड़ों लोग हो गए थे बेसहारा कैसे भूल गए आप। और हिंदुओं के देश में ही काश्मीरी हिंदू यारो, अलवर के हिंदू यारो, कैराना के हिंदू यारो और मेवात के हिंदू यारो, बंगाल के हिंदू यारो बेघर हुए दोबारा कैसे भूल गए आप। हिंदुओं के देश में ही ये हसारे हिंदू यारो बेघर हुए दोबारा कैसे भूल गए आप। और दोस्तों संपुट पढ़ रहा हूं, संपुट में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुने कि नौजवानों बेनती है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जाति बना दीजिए। नौजवानों बेनती है भेदभाव मिटाकर, रवि प्रताप सुनना, बहुत काम की पंक्तियां हैं। नौजवानों बेनती है भेदभाव मिटाकर देशवासियों की एक जाति बना दीजिए। गंगा गऊ गांव और गरीबों का हो आरक्षण, किस किस का, गंगा गऊ गांव और गरीबों का हो आरक्षण, भागे भूख लाचारी वो बात बना दीजिए। चाहते हो घर घर का विकास आप यदि, चाहते हो घर घर का विकास आप यदि, बेईमान हारे वो हालात बना दीजिए। अगली पंक्ति पढ़ूंगा, आपकी मालाएं पहन लूं, आपके बूके ले लूं, जो गुलदस्ते आपने ले रखे हैं, फूल ले रखे हैं, कि चाहते हो घर घर का विकास आप यदि, बेईमान हारे प्रखर जी वो हालात बना दीजिए। रोकने हैं दंगे विस्फोट घुसपैठ को तो, रोकने हैं दंगे घुसपैठ विस्फोटों को तो, देश एक बार गुजरात बना दीजिए। रोकने हैं दंगे घुसपैठ विस्फोटों को तो, देश एक बार गुजरात बना दीजिए। और दूसरा संपुट है जो आपके सामने पढ़ना चाहता हो, ये बहुत जरूरी है कि लंका विजय के बाद, लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे। अब भी लल्लू सिंह ने 12 लाख लड्डू बंटवाए हैं। हालांकि लल्लू सिंह को मेरा नाम याद नहीं है, पहली बार जब जीते थे तो मैं गया था प्रचार करने, और स्वामी नृत्य गोपाल दास जी ने बुलाया था मुझे, मेरा सौभाग्य, फिर इसी 1 साल 1.5 साल बाद मुझे बुलाया। स्वामी परमहंस दास जी भी मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे। डॉक्टर रामविलास वेदांती जी, वो भी मेरी पुस्तक में परमहंस हमारे जो वहाँ के थे रामदेव जी, स्वामी बामदेव जी, उनका विशेष मुझे आशीर्वाद मिला है। दोस्तों ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं सबको याद करता हूँ। सुनना पंक्तियाँ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे, और सो गरीब जावंत नल नील अंगदो राम जी के साथ हनुमान करने लगे। जामवंत सुग्रीव राम जी से ठिठोली कर लेते हैं, इतना ध्यान रखना, मजाक नहीं, मजाक तो दोस्त से भी मत करना वरना गोली चल सकती है। ठिठोली करना, बेटी बेटा भी नाराज नहीं होगा। सुने कि लंका विजय के बाद अवध में भोज हुआ, सारे प्राणी मिल खान पान करने लगे, सो गरीब जाबवंत नल नील अंगद और राम जी के साथ हनुमान करने लगे। हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, हर एक व्यंजन बना था ऐसा रुचिकर, भूरी भूरी सभी गुण गान करने लगे। पूछा जब राम जी से भोजन बना है कैसा, पूछा जब राम जी से जाबवंत ने भोजन बना है कैसा, भीलनी के बेरों का बखान करने लगे। और दोस्तों संकेत आ रहा है कि नेट बोल रहा है, इसलिए 8 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं केवल
कि बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था, बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी। रवि प्रताप त्रिपाठी जी, यहाँ जरूर कहूँगा 3 मिनट मिले थे, केवल 3 मिनट मेरे 23 साल के साधु को। 12 मिनट एक ही वाक्य पर ताली बजी थी। इतना ध्यान रखना, सब बात समझ में आ जाएगी कि बेला थी समापन की शून्य पर, अद्वैत पर बोलना था। 23 साल का विद्यार्थी, लोगों ने समझा, आयोजकों ने कहे बहक जाएगा ये साधु तो नौजवान है, कि बेला थी समापन की शून्य पर बोलना था, सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया। बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। सुने दोस्तों, भारतीय मेधा हमारी कुशलता, हमारा कौशल, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, भारतीय मेधा धर्म संस्कार जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल, कितना? लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल, वो नरेंद्र साथियों विवेकानंद हो गया। लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल। और दोस्तों, मैं ये बात कह करके समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पर कि मित्रों, यह बेला बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। मित्रों, चाहे राम जन्मभूमि के लिए लोगों ने बलिदान दिया हो, चाहे देश के लिए बलिदान दिया हो, चाहे समाज के लिए दिया हो, कि मित्रों यह बेला बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। वीर जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। लंबा गीत है, 12 मिनट में पूरा होता है, मैं उसके मुखड़े पढ़ रहा हूँ कि मित्रों यह बेला बलिदानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। वीर जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने पाए, उन वीरों की मिटी जवानी व्यर्थ नहीं जाने पाए, अमर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने पाए, बहनों की आंखों का पानी व्यर्थ नहीं जाने पाए, लहू बहा जो हिंदुस्तानी व्यर्थ नहीं जाने पाए, लहू बहा जो हिंदुस्तानी व्यर्थ नहीं जाने पाए। पुनः बलिदानी और आज सीमा पर खड़े सैनिक और उनके परिवारों का चरण बंदन करते हुए, भगवान राम का वंदन करते हुए, चरण बंदन करते हुए, माँ भवानी का वंदन अभिनंदन करते हुए, माँ भारती को वंदे मातरम और जय भारत माता की जय बोलते हुए, और अपने अनुज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने अनुज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को शुभाशीष देते हुए कि जो भी कुछ काम रह गए हैं वो कुशलता से संपन्न हो। आप सबको ये कहते हुए कि मास्क का उपयोग जरूर करें जब बाहर निकलें, या कोई बाहर से मिलने आए तो उसके सामने करें, दूरी बनाए रखें, परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं, स्वयं बचें। कुछ दिन और कोरोना रहेगा, उसके बाद सब मिलेंगे आपस में। ये कोरोना मिटने के कगार पर है, चिंता न करें। और देशद्रोहियों से, घर के गद्दारों से विशेषकर सावधान रहें। शायर लुधियानवी की वो पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। तो जो आजकल ये कहते हैं कि चीन ने ज़मीन हड़प ली, 42,000 वर्ग मील तो तुम्हारे पिताजी के नाना जी दे गए थे चीन को, 38,000 वर्ग मील ज़मीन दे गए थे पाकिस्तान को। कहाँ हड़प ली? 90 लाख लेकर के ही राफेल का विरोध करने लगे। अरे वर्णशंकरो, थोड़ा ध्यान करो। आप कल कह रहे थे हम भी जाते तो अच्छा रहता और मंदिर से हम खुश हैं, तुमने पूरी जान लगा दी थी। भगवान राम के सामने और सर्वोच्च न्यायालय के सामने तुम्हारी चली नहीं। जय जय सिया राम। रवि प्रताप सिंह, अल्पना सिंह और हमारे प्रेम शंकर त्रिपाठी जी और तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।